फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को ऐसा ही जवाब मिलेगा जैसे मई में दिया। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला के एजाज़ में ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, यह फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ग़ज़वा ओहद से मुतलिक बात की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान तवील गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ से। तारिक, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, उर्दन के जो शाह हैं किंग अब्दुल्ला दोम, वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर थे। तो आज उनका दूसरा विजिट था। ऐवान सदर में उनके एजाज़ में एक बड़ी बड़ी तकरीब की गई थी। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की मेज़बानी में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तमाम सर्विस चीफ शामिल थे और इस मौके पर फील्ड मार्शल खसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने जो सहाफ़त से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा भारत के खिलाफ फतह नसीब हुई। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से फतह है। इसमें पाकिस्तान अल्लाह ताला का फजल और करम है। उन्होंने इस मौके पर जंग अहद का हवाला भी दिया और देकर कुरानी आयात का हवाला देकर कहा कि अल्लाह ताला की हमें नुसरत हासिल हुई, हमें फतह हुई। हमने मई में भारत को शिकस्त दी, उसे धूल चटाई और पाकिस्तान का सिपाही अल्लाह का सिपाही है। इस मौके पर जब उनको सियाफ किया गया जॉर्डन के किंग को, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने फिर बाइस से अलहदा वहीं अवेयरनेस सतह के बैंक की गेट के ऊपर अलहदा एक जगह पे खड़े होकर खड़े उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। इसके बाद इसी मौके पर गुफ्तगू में ब्रिटिश हाई कमिश्नर और अमेरिकन के मकाम सफीर वो भी शामिल हो गई। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से उनके दुआ सामने की उनकी सेहत का मतलब किया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और कैब मकाम अमेरिकी सफीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप हम सब एक फैमिली हैं, एक दूसरे का हमारे साथ इज्जत एहतराम का मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है। अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान का रिश्ता है कई सदियों से है और पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात का कहाँ है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो मौजूद थे, उन्होंने किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं, ना ही बिलावल ने कोई गुफ्तगू थी। इसके बाद सदर मुमलिकत वहाँ से रवाना हो गया है। जी अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाह अब्दुल्ला दोम से जब बात की तो उसमें क्या गुफ्तगू की गई? जी, फील्ड मार्शल से गुफ्तगू उनकी सदर मुमलिकत से गुफ्तगू थी, वो तो ऑफ रिकॉर्ड थी और थोड़ी अलहदगी में की। इसके अलावा वहाँ पे 3 से 4-5 जनरल मौजूद थे हमारे साथ, जो उन्होंने गुफ्तगू उनमें ये उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को जो मदद और नुसरत हासिल हुई है ये अल्लाह ताला की तरफ से हुई है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जब भारत ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो हमने अपना दिफा किया और भारत को शिकस्त दी। तो उनका ये कहना था पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग करने वालों को आइंदा भी अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की या ऐसी कोई जारियत हुई तो उसका जवाब देने के लिए पाक हर वक्त तैयार है। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि जिस तरह के उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम जो हैं वो आए और जिस तरह पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं JF-17 थंडर और F-16 जो हैं उन्होंने इस्तकबाल किया, इस हवाले से शाह अब्दुल्ला दोम के क्या तासुरात थे? जी बिल्कुल, उनके जो शाह अब्दुल्ला थे उनकी जो ऐवान सदर में प्रेसिडेंट से भी अलग मुलाकात हुई है। इस रुझाने से पहले भी ऐवान सदर में सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर और जो मेहमान थे इनकी अलग से मुलाकात हुई है। उसके बाद ये तकरीब के बाद खाने के ऊपर की मेज़ के ऊपर भी इनके दरमियान गुफ्तगू हुई है, जिसमें जॉर्डन के जो किंग थे अब्दुल्ला दोम, उन्होंने पाकिस्तान की पेशा वाराना पाक अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा और उसका एतराफ़ किया और पाकिस्तान की बिलखुसूस दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी तवील जंग और गम की है, इसका भी एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाला और हमने लड़ी है और लंबी स्ट्रगल की जिसका हमने बड़ा नुकसान उठाया है, इसका भी उन्होंने एतराफ़ किया। और उनका ये भी कहना था पाकिस्तान को अमन मुल्क है। पाकिस्तान खिते का इस जंग के बाद पाकिस्तान को इस खिते में खास अहमियत हासिल हो गई है। पाकिस्तान की असली और सिविल क़यादत के ऊपर उन्होंने
ان کے اعتماد کا بھی سہایک کیا، اور ان کی جو اس کرائسس کا جو کردار تھا اس کو بھی سراہا کیا۔ اچھا طارق، پاکستان اور اردن کے درمیان جو فوجی مشقیں ہیں اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو کی گئی؟ جی اس پہ وہاں پہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، یہ مشقیں جو ہیں وہ آج جو مشقیں ہوئیں جہاں پہ یہ موجود بھی تھے، لیکن اس کا بھی کوئی آفیشلی ہے راؤٹ یا کوئی اویئرنیس سروے سے نہ ہی ICR سے جاری کیا گیا ہے، اور اس پہ کوئی قبل از وقت کوئی ایسی بات کی نہیں جا سکتی، وہاں پہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ICR کی طرف سے کوئی ایسی جاری، تاہم اطلاع یہی ہے کہ جیلہم کے قریب جا کے وہاں پہ انہوں نے مشترکہ مشقوں کا معائنہ بھی کیا، وہاں پہ وزٹ بھی کیا جس میں فیلڈ مارشل بھی تھے اور جارڈن کی جو ہے کنگ عبداللہ دوم بھی موجود تھے۔ اچھا طارق، جس طرح کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور جنگ مسلط کرنے والوں کو ایسا ہی جواب ملے گا جیسے مئی میں دیا تھا، یہ تو بھارت کو ہی کہا ہے، کیونکہ بھارت کو جو عبرتناک شکست ہوئی اس کے بعد اب جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو پراکسی وار کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے افغانستان کے تھرو، یہ اس کو بھی کھلا پیغام ہے کہ اگر بھارت نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کو وہاں پر بھی جواب دیا جائے گا۔ جی بالکل، انہوں نے بظاہر تو افغانستان کا نام نہیں لے، لیکن یہ ان کا بڑا کھلا پیغام تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے کسی جنگ مسلط کی یا کسی نے جہازت کی تو اس کا مطلب یہی ہے وہ افغانستان آج کل اس کو جو ہے ان کی جو مسلسل پاکستان میں مداخلت بھی ہے، وہاں سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، وہاں سے دولت کا بھی جا رہی ہے، وہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں بھی ہیں، ٹھکانے بھی ہیں۔ تو یہ انڈیا اور افغانستان دونوں کے لیے بیک وقت پیغام تھا کہ ہم امن پسند ملک کے امن چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ جاوید کرے گا یا دخل اندازی کرے گا یا جنگ پسند کرے گا تو اس کا پھر جواب ویسے ہی دیا جائے گا جیسے مئی دیا گیا تھا، جس میں انڈیا کو جو بڑی شکست فاش ہوئی تھی، جس کو عالمی سطح پر ہماری فتح کو عالمی سطح پر جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، اور بھارت کو بھی کے لیے یہ ایک میسج تھا اور یقیناً افغانستان کے لیے بھی ایک میسج تھا کہ وہ پاکستان میں مداخلت بند کر دیں، پاکستان کے اندر عدم استحکام کی کوششیں، سازشیں اور پراکسی جو افغانستان لڑ رہا ہے جی ہندوستان کی، اسے بند ہونا چاہیے۔ یہ جو فیلڈ مارشل سید جی عاصم منیر نے دونوں ممالک کے لیے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر کوئی حرکت کی تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔